सी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का प्रथम खंड सरयू पुस्तक के रहीम दास जी का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय देखिए। हिंदी साहित्य की समृद्धि में मुस्लिम कवियों का विशेष योगदान रहा है। इन कवियों में रहीम नाम से विख्यात अब्दुल रहीम खान खाना का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में सम्राट अकबर के संरक्षक एवं परम विश्वास पात्र बैरम खां के घर लाहौर में हुआ। माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दान आदि गुण अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त हुए थे। सन 1562 ईस्वी में बैरम खान की मृत्यु के पश्चात रहीम की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर ने स्वयं किया। रहीम तुर्की, फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। अकबर इनकी बुद्धिमत्ता, वीरता आदि से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से सम्मानित किया। रहीम का देहावसान सन 1626 ईस्वी में हुआ। रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके व्यक्तित्व में विविध गुणों का विलक्षण योग था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। वे एक ही साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, बहुभाषाविद, कला पारखी और राजनीतिज्ञ तथा प्रत्युत्पन्नमति थे। उनके दोहे ब्रज भाषा में, बरवे, अवधी में तथा मदनाष्टक खड़ी बोली में है। रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण है। मानसिक औदार्य, सांस्कृतिक विशालता और धार्मिक सहिष्णुता, मानवीयता इनकी रचनाओं के केंद्र में है। इन्होंने ब्रज, अवधी, खड़ी बोली की सहज, सरल एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है। यानी भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार की जो धारा है वो इनके काव्य में मिलती है। शैली सरल, सुबोध और सहज ग्राह्य है, यानी जल्दी समझ में आ जाती है। रहीम की रचनाओं में रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, खेट कौतुक, नगर शोभा, संस्कृत काव्य, फुटकर काव्य विशेष उल्लेखनीय है। पाठ परिचय के अंतर्गत देखो। प्रस्तुत संकलित दोहों में रहीम ने अपने जीवनानुभव को सहज रूप में अभिव्यक्ति दी है। वे मानते हैं मनुष्य को अपना स्वाभिमान बराबर बनाए रखना चाहिए। संगति जीवन को पर्याप्त प्रभावित करती है। मनुष्य जैसे आचरण वाले लोगों के साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। परंतु जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उन पर बुरे लोगों का प्रभाव वैसे ही नहीं पड़ता है। परस्पर सद्भाव से नहीं रह सकते। यानी विपरीत स्वभाव के जो लोग होते हैं वो एक साथ नहीं रह सकते। रहीम इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए तथा पेड़ पौधों की तरह दानशील प्रवृत्ति रखनी चाहिए। मनुष्य को दुष्ट प्रकृति के लोगों से मित्रता और शत्रुता दोनों प्रकार के संबंध नहीं रखने चाहिए। वस्तुतः रहीम के दोहे जीवन की पाठशाला है, जिनमें धर्म, नीति, व्यवहार, राजनीति आदि जीवनोपयोगी विषय अभिव्यक्त हुए हैं। रहीम के जो दोहे हैं इस पाठ के अंतर्गत 15 दोहे हैं और वो सभी भक्ति नीति से संबंधित है। सर्वप्रथम देखिए। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि ने बनाओ सुरसरी, कीजो इंदव ढाल। यानी प्रस्तुत जो पद है वो अब्दुल रहीम खान खाना की जो दोहावली है उससे लिया गया है। इसके अंतर्गत देखो, मंगलाचरण करते हुए गंगा के प्रति भक्ति भाव व्यक्त किया है कवि ने और साथ ही गंगा की महिमा को लेकर इसके प्रति उनकी आस्था भी अभिव्यक्त
हुई है। अच्युत कहते हैं विष्णु को। चरण माने उनके जो पैर हैं, चरण तरंगिनी यानी चरणों से निकलने वाली गंगा। मालती माल बोला जाता है, मालती की माला को सुरसरी, गंगा नदी, इंदव भाल, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, और वो कौन है, वो शिव है। तो देखो, अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरिन बनाओ सुरसरी, कीजो इंदव भाल। तो इसमें देखो रहीमदास जी कहते हैं, हे माँ गंगा, आप विष्णु भगवान के चरणों से निकलती हैं और शिवजी के सिर पर मालती के फूलों की माला की तरह सुशोभित होती हैं। इसलिए जब आप मेरी मुक्ति करो तो मुझे देवलोक में हरि मत बनाना अपितु शिव बनाना, जिससे कि मैं आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि मुझे देवलोक में यदि आप मेरी मुक्ति करो तो मुझे हरि मत बनाना, आप मुझे शिव बनाना, ताकि मैं आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं। उसके बाद देखो दूसरा दोहा है, अमी पियावत मान बिनु, रहीमन मोहिन सुहाए, मान सहित मरिबो भलो, जो विष देय बुलाए। इसके अंतर्गत देखो, अमी कहते हैं अमृत को, न सुहाए यानी अच्छा नहीं लगता, विष होता है, मान सम्मान है, सुहाए यानी अच्छा लगना, बुला यानी बुलाकर। तो इसमें आप देखिए, मान सम्मान रखने वाले की जो भावना है उसका आदर करने के लिए इसमें कहा है, मान सहित मरिगो भलो, जो विष देय भुलाए, अमी पियावत मान बिनु, रहीमन मोइन सुहाय। यानी इसके अंतर्गत रहीमदास जी कहते हैं कि कोई मुझे मान आदर के बिना अमृत पिलावे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे इसमें दिया है ना, अमी पियावत मान बिनु, यानी बिना मान और आदर के कोई अमृत पिलावे, रहीमन मोहिन सुहाय, रहीमदास जी कहते हैं कि वह मुझे अच्छा नहीं लगता, मान सहित मरिबो भलो, जो विष देय बुलाए। और यदि कोई सम्मान के साथ बुलाकर विष देता है तो सम्मान पाने से वो विष पीकर मरना भी कहीं ज्यादा अच्छा होता है। फिर देखिए तीसरा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। इसके अंतर्गत रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर संगति करनी चाहिए। जैसे कदली सीप भुजंग मुख, यानी जो केले का वृक्ष होता है, जो सीप होता है और जो सांप का मुख होता है। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है, लेकिन इन तीनों में उसके जो परिणाम है वो अलग अलग होते हैं। जैसी संगति बैठिए, जिस प्रकार संगति के साथ वो बैठते हैं, तैसो ही फल दीन, तैसा ही फल प्राप्त होता है। देखो कवि रहीम कहते हैं, केला, सीप और सर्प के मुख में जाने वाला स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जो जल कण है वो एक जैसा होता है, लेकिन परिस्थितिवश उसके जो परिणाम है वो बदल जाते हैं। केले में पड़ने से कपूर, सीप में पड़ने से मोती तथा सांप के मुख में पड़ने से वह विष बन जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जैसी संगति में रहेंगे हमें वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। आगे देखो, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। यानी सगे जो सगे संबंधी होते हैं, सांचे मीत यानी जो सच्चे मित्र होते हैं, विपत्ति कसोटी यानी जो संकट रूपी परीक्षा है उसके बारे में बोला गया है। तो इसमें देखिए रहीम ने अपने अनुभव के आधार पर सच्चे मित्र के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। और रहीमदास जी क्या कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति। यानी कवि रहीम कहते हैं कि जब आदमी के पास धन दौलत होती है तो लोग तरह तरह के रिश्ते बनाकर उसके पास आकर मित्रता का कोई संबंध बताते हैं और मित्र बनाने की या संबंध बताने की कोशिश करते हैं। विपत कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। लेकिन ऐसे लोग संकट जब आता है तो मित्रता नहीं निभाते हैं। अतः जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरा उतरते हैं
जैसे ना विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी संकट रूपी जो कसौटी है उस पर जो खरा उतरते हैं वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। आगे देखो, काज परे कछु और है काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। आपको पता है इस दुनियादारी का क्या नियम होता है कि ये संसार जो है वो स्वार्थी प्रवृत्ति का है। जो काम पड़ने पर कुछ और होता है और जब काम निकल जाता है तो कुछ और होता है। तो रहीमदास जी अपने अनुभवों के आधार पे समझा रहे हैं। काज परे कछु और है काज सरे कछु और। कवि रहीम कहते हैं कि ये संसार सदा से ही स्वार्थपूर्ण व्यवहार वाला रहा है। यहाँ जब मनुष्य का किसी से काम पड़ता है तो उस समय मान सम्मान करते हैं और अपनत्व का भाव दिखाते हैं, लेकिन जब काम निकल जाता है तो जान पहचान भी भूल जाते हैं और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार भी करते हैं। रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। आगे जैसे उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि विवाह के समय दूल्हा मांगलिक मुकुट या सेहरा जो है वो सिर पर धारण करता है, पर जब विवाह हो जाता है, उसके फेरे पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद उसी सेहरे को निरर्थक मानकर नदी में बहा देते हैं। आगे, खैर खून खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। यानी इसके अंतर्गत देखो क्या बताया गया। खैर, जैसे हम किसी की खैर खबर पूछते हैं ना, कुशलता। खून आपको पता ही है रक्तपात होता है। खांसी, जो खांसी आती है वही खांसी है। बैर, बैर क्या होता है, किसी से शत्रुता। प्रीति, प्रेम, कोई मद्यपान करता है यानी शराब पीता है। तो इसके बारे में देखो क्या बताया गया है। इसके अंतर्गत ये है कि व्यक्ति के कुछ ऐसे क्रिया व्यवहार होते हैं जो आप छिपाना चाहो तो भी छिपते नहीं हैं। इसमें देखो, कवि रहीम कहते हैं खैर यानी कुशलता, खून रक्तपात, खांसी खुशी खांसी या प्रसन्नता, बैर यानी शत्रुता और प्रेम, शराब पान करना, ये बातें लाख कोशिश करने पर भी छिपाई नहीं जा सकती। जानत सकल जहान, और तत्काल ही लोग जो है इनका पता लगा लेते हैं। अर्थात कुछ ऐसे भाव व्यवहार हैं जो लाख कोशिशों के बाद भी छिपाए नहीं जा सकते। 7वां दोहा देखिएगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इसके अंतर्गत ये है कि रहीमदास जी जो श्रेष्ठ लोगों के उत्तम स्वभाव है उनके महत्व को बताते हुए कहते हैं, जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी बुरी संगति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, यानी जैसे चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन उन पर सांपों के विष का कोई असर नहीं पड़ता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उनका नीच लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। इसमें देखो कुपुत्र के संबंध में स्वानुभव का उल्लेख किया गया है। रहीमदास जी जो बता रहे हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, यानी कवि रहीम कहते हैं दीपक और कुल के कुपुत्र की स्थिति एक समान होती है। दीपक जलाए जाने पर प्रकाश करता है, परंतु बढ़ने पर अधिक लोग के कारण उसकी जो कालिक है वो उत्पन्न होती है, फिर अंधेरा होता है। इसी प्रकार कुपुत्र के जन्म लेने पर घर में खुशी छा जाती है, परंतु वह जो जो बड़ा होता है और दुराचरण करता है तो निराशा रूपी अंधकार जो है ये ना बड़े अंधेरों होए, यानी निराशा रूपी जो अंधकार है वो फैल जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पुत्र के जन्म पर माता पिता को प्रशंसा होती है, वो प्रसन्नता होती है, लेकिन बड़ा होने पर जब वे बुरे कार्य करता है तो माता पिता को बहुत निराशा होती है। तो दीपक की और कपूत की जो गति है वो एक ही इसमें बताई गई है। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत।
इसमें देखो, नीच लोगों से सावधान रहने का संदेश देते हुए रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्री, कि नीच स्वभाव के लोगों से न तो वैर विरोध करना चाहिए और न प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यानी उनसे ना तो शत्रुता रखनी चाहिए और ना मित्रता रखनी चाहिए। यदि रखोगे तो दोनों ही तरीके से आपको अपयश मिलेगा। जैसे काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, कि जैसे कुत्ते को दुत्कारो तो वह काटने लगता है और प्रेम करो तो वह चाटने लगता है। इस प्रकार वह दोनों ही दशाओं में कष्टकारी होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इसमें देखो, प्रेम व्यवहार के साथ जो निर्वाह है उसमें सावधानी बरतने के लिए इसमें कहा गया है। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, कि प्रेम रूपी जो धागा है मत तोड़ो चिटकाए, उसको मत तोड़ो, क्योंकि वह जब टूट जाता है, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटने के बाद वह जुड़ता नहीं है, जुड़े गांठ पड़ी जाए, और जब हम जोड़ने का प्रयास करते हैं तो इसमें गांठ पड़ जाती है। तो देखो, कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा या प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, इसलिए जरा सी असावधानी या नादानी से प्रेम बंधन जो है वो चटक कर टूट जाता है, फिर वह जुड़ता नहीं है। और यदि प्रेम रूपी धागा जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मन में सदा के लिए मलिनता रूपी जो गांठ है वो आ जाती है। इसलिए प्रेम व्यवहार में क्या करना चाहिए? सावधानी रखनी चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी इसके अंतर्गत देखो, मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का जो उपदेश दिया गया है वो है इसके अंतर्गत कि कवि रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा या इज्जत का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मान प्रतिष्ठा के अभाव में जीवन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इज्जत पर आंच न आने से ही जीवन सुखमय लगता है। इसी प्रकार पानी के अभाव में मोती में भी चमक नहीं रहती, वह मूल्यहीन हो जाता है। पानी के जो अभाव में चूना भी अपनी उज्ज्वलता को प्रकट नहीं कर सकता। और इसके अंतर क्या है कि मानुस में है इज्जत, यानी मनुष्य की इज्जत खराब हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें हर हालत में पानी को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसके तीन अर्थ हैं और तीनों ही विभिन्न प्रकार के हैं। एक मनुष्य के रूप में इज्जत, मोती के रूप में चमक और चून के रूप में पानी जल। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इसके अंतर्गत आप देखो, अपने आराध्य भक्ति का सुंदर चित्रण करते हुए कवि रहीम कहते हैं, नेत्रों में प्रेमी या प्रेमिका की छवि बसी हो तो उनमें किसी दूसरे की छवि के लिए कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि मन तो एक ही होता है और उसमें एक ही छवि जो है वो समा सकती है, किसी दूसरे की छवि के लिए उसमें स्थान नहीं होता। जैसे भरी सराय रहीम लखी, यानी जब धर्मशाला पथिकों से भर जाती है, आप फिर जाए, तो उसमें स्थान शेष नहीं रहने के कारण जो नए पथिक आए हैं उनको लौटना ही पड़ता है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे मन में तो केवल एक ही आराध्य हैं, उन्होंने अपना स्थान बना रखा है। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बांटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। आगे देखो, इसके अंतर्गत जो परोपकारी व्यक्ति के साथ रहना लाभदायक होता है, इस बात को रहीमदास जी कह रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, कि जो परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने से यश की वृद्धि होती है या यश मिलता है। यानी जो व्यक्ति परोपकारी व्यक्ति के साथ रहता है उसे भी यश की प्राप्ति होती है। आगे देखो, बांटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। जैसे मेहंदी को पीसने वाले के हाथों में उसका रंग लग जाता है, तो अच्छी संगति के ऐसे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इसमें देखो,
जो वाणी पर नियंत्रण रखता है या जो विवेकशील बनने का संदेश है वो इसमें रहीम ने दिया है। रहीमदास जी कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, कि बिगड़ी बात को लाख उपाय करने पर भी नहीं सुधारा जा सकता। जो बात बिगड़ जाती है वो बिगड़ ही जाती है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, जैसे फटे हुए दूध को लाख बार मथने पर भी उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि किसी भी बात को बिगड़ने न दे, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवेक से काम लें और हमेशा बात को सही ढंग से करने का प्रयास करें। आगे देखो, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। इसमें देखो, मही माने क्या है, मट्ठा या छाछ है, बिलगाए यानी अलग करना होता है, मीत मित्र को कहते हैं, भीत यानी संकट या विपत्ति, ठहराए ठहरता है, साथ देता है। तो प्रस्तुत जो दोहा जो है वो रहीम द्वारा रचित दोहावली है, उससे लिया गया है। इसमें सच्चे मित्र के स्वभाव का लक्षण और निरूपण किया गया है। देखो, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाए। कवि रहीम कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर संकट में साथ देता है। तो इसके अंतर्गत ये कह रहे हैं कि उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जैसे दही को मथने पर दही और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, पर मक्खन उसका साथ नहीं छोड़ता। हर स्थिति में वह उसमें बना रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि दही को आप कितना ही मथ लो, उसकी छाछ बना लो, उसमें से मक्खन निकाल लो, उसको बिलो लो, लेकिन मक्खन जो है वो दही का साथ कभी नहीं छोड़ता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सच्चा मित्र जो है वो विपत्ति में भी साथ देता है। वो सुख के दिनों में भले ही दूर हो जाए, लेकिन दुख के दिनों में भी वो साथ देता है। तो इस प्रकार वर्णन करते हुए रहीम कहते हैं कि सच्चे मित्र का स्वभाव और जो लक्षण है वो क्या होता है, विलक्षण ही होता है। और ये उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर बताया है। आज हमने हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो रहीम पाठ पढ़ा है, मैं सोचती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी के कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। कल हम अपने नए वीडियो जो घनानंद है उसके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.